स्टूडेंट्स, आज लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि जो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स के टर्म पर या टर्म में अगर हम ले तो रेट उस पर डिपेंड करती है। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन को दो केमिस्ट ने सजेस्ट किया था। उनके नाम है गोल्डबर्ग एंड वेज। ये देखिए स्पेलिंग भी है, ये गोल्डबर्ग की और वेज की, और केमिस्ट है ये। तो इफ़ वी हैव, इनके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट था वो क्या है, इफ़ वी हैव टू मेजर एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन देन वी मस्ट हैव टेक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमें रेट निकालना है बिल्कुल सटीक, मीन्स की बिल्कुल सही रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें रिएक्टेंट्स के टर्म्स में ही लेना होगा, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में नहीं। एग्जाम्पल जैसे रेट को हम रिएक्टेंट्स के टर्म्स में ही ले सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A + B आपको एक प्रोडक्ट दे रही है। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, और रेट जो इसका क्या होगा, रेट is directly proportional to concentration of A and concentration of B, where A and B are both reactants. Then अब जो फाइनल जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो क्या होगा, यहाँ पे आइए पढ़ते हैं। ये तो स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन था, ठीक है, ये कंक्लूजन था। यहाँ पे स्टेटमेंट है, at a given temperature the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants at a given temperature। किसी भी दिए हुए तापमान पर जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो किस पे निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसे हम सिंपली उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल्स टू के आ जाएगा, और के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। के इज योर रेट कांस्टेंट, के इज योर रेट कांस्टेंट। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, के ए बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और ये ब्रैकेट मत भूलिएगा, ब्रैकेट एक्चुअली आपको कॉन्सेंट्रेशन बताता है। अब देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिटी ले लोगे तो आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर दोगे। तो रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वाइवा में पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी, rate constant is the rate of reaction when concentration of reactants is taken to be unity. If your reactants concentration is taken to be unity or equals to 1, then at that point rate of reaction can be defined as rate constant. ये मैथमेटिकली प्रूवन है, इसलिए ये रेट कांस्टेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब अगर कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में है तो कैसे हम लेंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को आइए देखते हैं कैसे लेते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ ए इज टू ए, मीन्स कि यहाँ पे ए मोल का कोई ए रिएक्टेंट है और बी मोल का बी रिएक्टेंट है, और ये मिलके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो रेट इसका कैसे आप डिफाइन करोगे, रेट ऐसे लिखोगे, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। यहाँ पे ये देखिए आपको ये नया रेट निकाला गया है और यही आपको बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। अब जो रेट कांस्टेंट है उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। मीन्स रेट कांस्टेंट अगर
आप किसी भी रिएक्शन का जानते हो तो उससे आपको क्या क्या आइडिया मिल सकता है। रेट कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट है कि रेट से आप क्या समझते हो, तो वो है स्पीड, किसी भी रिएक्शन का स्पीड बताता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट आपको एक आइडिया देता है स्पीड, किसी भी रिएक्शन के स्पीड के लिए, और अगर वहीं जो रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी तेज़ी से होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में। दूसरा, ईच रिएक्शन हैज़ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब हर एक रिएक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, एक रेट कांस्टेंट की एक डेफिनेट वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मीन्स कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और हर एक रेट कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती है, क्योंकि हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है और हर एक रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर्स पे डिपेंड होता है, तो इसलिए उनके डेफिनेट वैल्यू होती है, सबकी सेम नहीं होती है। थर्ड कहता है रेट कांस्टेंट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। देखिए, अब रेट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा रेट कांस्टेंट भी वैसे ही बढ़ेगा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब देखिए, जो रेट है ये कॉन्सेंट्रेशन जो होती है स्पीशीज की उस पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स कि अगर कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है, घटा दिया है, तो रेट कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो रेट कांस्टेंट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देन थर्ड है, फिफ्थ है रेट कांस्टेंट यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड होती है। अब आइए, अब रेट कांस्टेंट की यूनिट भी होती है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी कुछ और यूनिट होगी। सेकेंड ऑर्डर भी 3 टाइप्स के मेनली हैं आपके सिलेबस में, तो 3 टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और ये जैसे जैसे इनका ऑर्डर चेंज होता है वैसे वैसे इनकी यूनिट भी चेंज होती है। किस की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज होती है। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए आइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्पीड। इट इज़ अ स्पीड at which reactants converted into products at any time। इनको कर लीजिए into, इनको यहाँ कर लीजिए into। रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीड है जिस हिसाब से जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, तब्दील हुए जा रहे हैं। वही रेट कांस्टेंट क्या है, it is a constant of proportionality। rate constant is your constant of proportionality। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिनोट होगा, ये सिंपली रेट से डिफाइन होगा। और रेट कांस्टेंट कैसे डिनोटेड होगा, ये सिंपली के से डिनोटेड होगा। ठीक है, तो के कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी था और रेट मैंने पहले ही बताया था कि ये स्पीड है और ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, स्पीड बदलती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं ये जो रेट कांस्टेंट है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। दूसरा पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एट द मोमेंट ऑफ टाइम। और ये जो रेट है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, वहीं रेट कांस्टेंट जो है के, ये
concentration species is unity. At that specific point, rate of reaction is known as rate constant. रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे? जब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट 1 हो जाएगी, मीन्स की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी भी रिएक्शन की रेट को हम रेट कांस्टेंट कह सकते हैं. थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. रेट जो है वो प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है वैसे वैसे प्रोग्रेस जो है वो घटता रहता है. मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी प्रोग्रेस भी उस हिसाब से घटेगी. और यहीं पे ये जो के है रेट कांस्टेंट, ये रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा. Hello students, this is the chemical kinetics lecture number 2. What is order of reaction? Now in this lecture we have to discuss what is order of reaction. If any hypothetical reaction is there, A plus B plus gives products, then any equation of this type, the rate can be written as rate equals to K, where rate constant, K is the rate constant to the concentration of A multiplied by concentrations of B. Now the powers of A, concentration power A and the power B is simply added, which gives you order of reaction. It is the sum of powers to which the concentration terms are raised in the rate law expressions to express the observed rate of a reaction. If it is a rate law, thus the order of reaction can be written as the sum of powers. Now there are 3 types of reactions in which orders are given. The first order reaction is of this type: N2O5 decomposed into 2NO2 plus half O2, whereas rate equals to K of N2O5. Here no 1 is the coefficient here, thus the power is 1. Second order of reaction. Second order of reaction can be expressed as 2NO2 gives 2NO plus O2, where rate can be written as the only concentration of reactant side, and reactant side has a coefficient of 2, thus rate equals to K NO2 raised to power 2. Now the third order reaction. Third order reaction says that 2NO2 plus O2 gives 2NO2, where rate equals to K. Rate equals to rate constant of reactant side, where reactant is NO2, have coefficient 2 is going to raise to power 2, and O2 has coefficient 1 is raised to power 1. Thus 2 plus 1 gives you 3 is the order of your reaction. Now the zero order reaction. The fourth type is zero order reactions. Zero order reactions, that kind of reaction in which rate is independent of concentration of reactants. What is it? Means rate is independent of concentration of the reactant. Simply in example 2NH3, in presence of finely divided platinum as a catalyst, N2 plus 3H2 is your products. Now rate equals to rate constant to the concentration of NH3 raised to power 0. This is the zero order reaction. Now units of K. What is the unit of K over here? If a rate constant K
can be expressed in terms of rate equals to K to the multiplied by concentration of A, then how we can write a rate? Rate can be simply written as differential form minus dA by dt to the equals to K of concentration A. Now rate, this is the concentration terms written in mole per liter. The unit of a concentration is moles per liter and the time unit for time is second. Thus equals to K to mole per liter. Thus K have the unit second inverse. In case of first order reaction, this is the unit for first order reaction. Second order, now unit for second order rate of reaction, thus rate equals to K to the concentration raised to power 2. Rate can be written as minus dA by dt, where unit has moles per liter in terms of concentration and time has unit as second. Thus we have to write in this form. Thus mole A square means concentration is double here. Now the double concentration means the mole square per liter square. Thus simply cut it down and thus we have to get K equals to mole inverse liter second inverse. Zero order reaction. In terms of zero order reaction, the unit is simply mole liter inverse second inverse equals to K. And for nth order reaction, if we have to find out the nth order reaction, they simply formalize K equals to mole per liter to the power 1 minus n second inverse. And if n for third order reactions, n equals to 3, K equals to mole liter inverse 1 minus 3 as inverse has given mole square this is a liter square per mole square second inverse. It can be written as simply mole minus 2 mole raised to power minus 2 liter to the power 2 second to the power minus 1. In this case, now the molecularity of reaction. Molecularity means the number of species colliding simultaneously to bring about the reaction. If any number of molecules are colliding simultaneously to bring about the reaction, means simply to have any reaction possible, thus the molecularity can be seen of that reaction. In case of H2 plus I2, we have 2HI as a product. Thus, in reactant side, how many molecules are there? Combining, there are two types. Thus, it is a bimolecular reaction. In case of it, here 1 molecules of H2 combined with 1 molecule of I2 gives 2HI. Thus, this is a two molecules and has said that it is a bimolecular reaction. In case of N2 plus 3H2 gives 2NH3 means ammonia, then how many molecules are there? 4. 1 molecule of N2 and 3 molecule of H2 gives 4 molecules. Now the differences between molecularity and order. Molecularity is the simultaneous collision of number of particles to possible a chemical reaction, whereas order is the number of possible powers to which concentration
of reactants is raised in a reaction. Molecularity is simply a theoretical, it must be experimental, it not be verified by experiments. But whereas order of reaction is simply experimental, molecularity can never be zero, fractional or negative. But order of reaction may be zero, negative, and as well as fractional. Thus, we have further discussed half order reaction. It is a out of syllabus. Now the mechanism and rate law. Some expressions are there which is independent of the reaction which is given. That is, the first reaction is 1 and 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. This reaction is simply of two steps. The first step is the slow step. The slow step is the rate determining step, and the rate law depends upon the mechanism. Thus, if you have to see here that what is the rate of this reaction, you can't be simply say it. You have to solve in two steps. That's how first NO2 plus F2 gives 2NO2F plus F. F is a simply fluorine, is a slow step, and the second step NO2 plus F gives NO2F. Whereas F is here left side and F is here right side. Thus cancel out, and finally we have to get the original above equation as 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. Rate can be written as K equals to NO2 F2. How? Because rate law is dependent on the slow step, and here the slow step is which one? The slow step is this one, and thus we have to finally write it in the form of rate as previous. Rate equals to K of reactants A, reactant concentration of reactant B. Here this slow step determines the rate law of this expression. Thus the slow step is the rate determining of any reaction. In terms of mechanism, if we are talking about the mechanism of any reaction, then here the rate law simply depends on the slow step. And second example, NO2 plus CO gives NO plus CO2. In this it is also a two-step reaction. In this first step is NO2 plus NO2 gives NO plus NO3, where this reaction is a slow. It is a slow process there, and it is a slow reaction. Whereas the second step involves NO3 plus CO gives NO2 plus CO2. It is a fast reaction. Thus, here NO3 is on the right hand side and NO3 is on the left hand side, is cancelled overall, whereas NO2 is here left side and NO2 is here right side. Thus, it also cancelled each other, and finally we get the original one. In this case, we have to express the rate law in terms of a slow step, which is the concentration of NO2 and NO2. Thus, in writing it in two times,
we can simply write in the form of square. Thus rate equals to K equals to NO2 to the power 2. And thus thank you. आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे. दिस इज द टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आइए डिस्कस करते हैं. कोई एक इक्वेशन लिखा है जो कि केमिकल इक्वेशन है, यहाँ रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है. तो ए इज अ कोफिशिएंट small a is a coefficient of capital A plus small b is a coefficient of capital B gives products. Now rate can be expressed as K in concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B, where A plus B is the order of any equation. Now if what is the order of this equation? Now we can calculate by this calculating rate, and thus the powers can be added simply of the reactants only, not the products.